नमस्कार, खबर बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीपीएससी की ओर से आज पटना के 22 केंद्र पर परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। इस परीक्षा में करीब 12,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। हालांकि ये परीक्षा सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जा रही है जिनके सेंटरों पर गड़बड़ी हुई थी। वहीं छात्रों की ओर से पूरे बिहार में परीक्षा को रद्द करके दोबारा से परीक्षा कराने की अब मांग की जा रही है। आपको ये बता दें कि बीपीएससी ने पटना के एक परीक्षा केंद्र पर हुई गड़बड़ी के बाद वहां के 12,000 अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की है। इन अभ्यर्थियों के लिए इस बार 22 सेंटर बनाए गए। पटना के गर्दनी बाग स्थित कमला नेहरू उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में बनाए गए सेंटर के बाहर परीक्षार्थियों की भीड़ है। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षार्थी और शिक्षक को कमरे से बाहर निकलने पर रोक है। परीक्षा केंद्र पर केंद्र अधीक्षक को छोड़कर किसी भी शिक्षक और कर्मी के पास परीक्षा अवधि में मोबाइल नहीं रखने का निर्देश है। केंद्र अधीक्षक को सिर्फ कीपैड वाला मोबाइल लाने की अनुमति दी गई है। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा और विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए 24 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 24 जोनल मजिस्ट्रेट, 7 उड़नदस्ता दल की प्रतिनियुक्ति भी यहां पर अब किया गया है। तो भारी हंगामे के बीच आज बीपीएससी के एग्जाम यहां पर फिर से कराया जा रहा है। 22 परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा सख्त है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बापू सेंटर पर रद्द हुई थी परीक्षा। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर अभी तक बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आयोग की तरफ से रद्द हुई परीक्षा को लेकर 22 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें कि 12,012 अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल होने वाले हैं और इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। तो फिलहाल हम गर्दनी बाग के राजकीय कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पे छात्र काफी संख्या में आना शुरू कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि परीक्षा का आयोजन 12 बजे से 2 बजे तक होना है और परीक्षार्थियों की एंट्री जो है 11 बजे के बाद बंद कर दी जाएगी। तो आइए यहाँ पे जो छात्र मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनकी तैयारियां कैसी है और इसको लेकर क्या कुछ कहना है। कहाँ से आए हैं? जी मैडम, सहरसा से। ये फिर से री एग्जाम लिया जा रहा है, कैसी है तैयारी? अभी तैयारी अच्छी है। दूसरे साइड पे प्रोटेस्ट हो रहा है एग्जाम रद्द करने को लेकर के, तो क्या आपका एज अ स्टूडेंट क्या ओपिनियन है कि एग्जाम रद्द होना चाहिए? अब एग्जाम अगर रद्द हुआ तो फिर तो 6 महीने बढ़ जाएगी, तो फिर वो तो सही है नहीं। फिर बच्चे फिर लग जाएंगे 6 महीने, फिर एग्जाम भर्ती लेट होगी, तो ये सही नहीं है। अब जो हो रहा है हो रहा है। अब उसके लिए फिर दोबारा मैं कोई कह नहीं सकता। मेरा हुआ तो मैं बोलूंगा सबका हो, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। प्रिपरेशन तो ठीक है, वही पहले वाला है। बाकी उसके बाद कुछ हुआ नहीं, यही सब देखना, धरना वरना 3-5 और वही सब चल रहा है। लेकिन परीक्षा फिर से होनी चाहिए थी पूरे सेंटर की यहाँ। आप अगर अग्री करते हैं कि स्टूडेंट परीक्षा फिर से होनी चाहिए, तो जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे तो फिर आप एग्जाम देने क्यों आ गए? मैम, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि अब कुछ भी कर ले एग्जाम तो देना ही होता है। अगर एग्जाम कराएंगे तो देना पड़ेगा। क्यों? झूठ बोल कभी कुछ और नोटिस में कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं कि इसके लिए नॉर्मलाइजेशन के लिए हल्ला भी हुआ था। और जिस तरह से वहाँ पे बाबू परिसर में क्वेश्चन लीक और सारा सबूत पेश किया गया है, री एग्जाम होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि जो बीपीएससी की परीक्षा हो चुकी है वो रद्द होनी चाहिए या फिर नहीं? रद्द होनी चाहिए, बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। फिर आप तो आ गए ना एग्जाम देने, तो फिर आपके साथ जो अभ्यर्थी हैं वो लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्यों आ गए? नहीं, यहाँ पे आकर के भी किसी को आना नहीं पड़ेगा, देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसा एग्जाम होना नहीं है। फिर वैसा ही हाल हो जाए, हो सकता है अंदर फिर लिखाया जा रहा है। जिस तरह से एग्जाम बापू परिसर में हुआ है उस तरह तो 10th-12th का एग्जाम नहीं होता। बच्चे टाइप से एग्जाम दे रहे थे। एग्जाम तो री एग्जाम होना ही चाहिए। जब सभी बच्चे बोल रहे हैं और 12,000 बच्चों का फिर से री एग्जाम करने में कहीं ना कहीं समानता का, उन लोग का अधिकार का तो हनन हो ही रहा है। तो एग्जाम तो फिर से री एग्जाम होना ही चाहिए सबका। तो आप तो आ गए ना, आप तो प्रोटेस्ट में उन लोग के साथ नहीं थे। अब मेरे एक वहाँ पहुँच जाने से एग्जाम मेरा थोड़ी ना कैंसिल हो जाता, मुझे तो आना ही था। तैयारी तो पेपर को लेकर के देखिए, अभी 13 तारीख को जैसे कि एग्जाम हुआ था, उसके बाद जिस तरीके का माहौल रहा, थोड़ा अनबैलेंस तो आदमी हुआ ही है। ठीक है, अनबैलेंस हम लोग हो ही गए हैं। और लेकिन एग्जाम देने के लिए पूरा आए ही हैं हम लोग कि वहाँ जब अच्छा, पेपर कैंसिल होना चाहिए या नहीं ओवरऑल पूरे बिहार का जो हुआ है? देखिए, जैसा कि हम लोग का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो लेने में कोई हर्ज नहीं था मेरे ख्याल से। मेरा ओपिनियन है कि लेने में कोई हर्ज नहीं था, सबका एक साथ ले लिया रहता। और लेकिन अभी जो एग्जाम लिया जाता तो एकदम फेयर होता,
एकदम फेयर होता। लेकिन इसके पीछे जो कुछ भी है उसका जांच एकदम से निष्पक्ष होना चाहिए। देखिए, विजुअल के माध्यम से आपने देखा कि अब धीरे धीरे करके छात्रों की एंट्री शुरू हो चुकी है, जो कि 11 बजे आखिरकार बंद कर दी जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि प्रशासन भी काफी हाई अलर्ट है, परीक्षा की तैयारियों को लेकर बहुत सारी चीजें की जा रही है ताकि फिर से धांधली जैसी खबरें ना आए। और अब इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता निश्वेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। निश्वेद का यहाँ पर रुख करते हैं। निश्वेद, आज फिर से एक बार परीक्षा यहाँ पर आयोजित की गई है और अभ्यर्थी जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या तस्वीर इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं, जरा हमें दिखाई। बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं आपको सीधे परीक्षा केंद्र से तस्वीर आपको दिखाता हूँ। क्योंकि 9:30 बजे से एंट्री शुरू हो गई है। परीक्षार्थी कई जो हैं वो अंदर सेंटर के पहुँच चुके हैं और ये कमला नेहरू उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय है। यहाँ की तस्वीर देखिए, पुलिस बल की तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट है। खुद अभी से कुछ देर पहले एसडीएम आए थे, सदर एसडीएम, और वो यहाँ से मुआयना करके निकले हैं। और एक एक चीज़ आप देख रहे हैं किस तरीके से परीक्षार्थी जब अंदर जा रहे हैं तो गेट पर इन लोगों की एंट्री हो रही है। कड़ी सुरक्षा कह सकते हैं, चूँकि इससे पहले बापू परीक्षा परिसर परीक्षा केंद्र पे जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी वैसी स्थिति यहाँ पे ना उत्पन्न हो, तो उस लिहाज से, उस दृष्टिकोण से भी तमाम इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। और देखिए किस तरीके से गेट पर एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा है, उसके बाद उनकी तलाशी ली जा रही है और उसके बाद यहाँ से अंदर जाने की इजाज़त उन लोगों को मिल रही है। अंदर किसी को मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की इजाज़त नहीं है। आप तस्वीर देख सकते हैं, चारों तरफ यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल भी गेट के पास ही आपको नजर आएगी, जिनकी जिम्मेदारी है यहाँ पर विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने की और परीक्षा शांतिपूर्ण कराए जाने की। कदाचार मुक्त परीक्षा हो, ये जिला प्रशासन की तैयारी है। कई स्टूडेंट अंदर जा चुके हैं, कई अभी भी यहाँ बाहर नजर आ रहे हैं, जो कि देख रहे हैं कि उनका किस हॉल में यहाँ पे जाना है। उन लोगों को हम बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं वो? मैं छपरा से आया हूँ। क्या नाम है? प्रिंस प्रसाद। कहाँ, यही सेंटर पड़ा है? हाँ, यही सेंटर। कैसी तैयारी है परीक्षा की? परीक्षा की तैयारी तो ठीक ही थी। इससे पहले पर बापू साहब वगैरह मुझे सब मेडिसिन हुआ, शायद यहाँ पर ना हो। तो क्या उम्मीद लग रहा है इस बार कदाचार मुक्त होगा यहाँ पे परीक्षा? जिस तरह से मतलब आयोग ने बात किया है कि मतलब कदाचार मुक्त बात होगा, लग रहा है कि सर होगा। कहाँ से आए हैं आप? समस्तीपुर से। समस्तीपुर। कैसी तैयारी है? तैयारी तो ठीक है। क्या उम्मीद है परीक्षा से कदाचार मुक्त होगा? पूरी तैयारी में जिला प्रशासन भी है। यही उम्मीद है कि कदाचार हो, फेयर हो। पिछली बार मेरा बापू सेंटर में था, मुझे भी क्वेश्चन पेपर नहीं मिला था। मेरे बगल के स्टूडेंट को मिला पर मुझे नहीं मिला, फिर उससे भी वापस। परीक्षा हो रहा है, इससे सहमत है या फिर असहमत है, ये बताइए। क्योंकि पूरा आंदोलन भी हुआ, इतना अभी तक प्रदर्शन हुआ। ये बोलना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं असहमति का भाव तो है अंदर। और जहाँ तक सबको पता है कि थोड़ी सी अनियमितताएं तो हुई है, तो उम्मीद है कि इस बार नहीं होगी। जी जी। चलिए, तो अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि इस बार अनियमितता नहीं होगी, धांधली जैसी जो खबरें आती हैं वो खबरें नहीं आएंगी। और अभी भी सेंटर के चारों तरफ देख सकते हैं परीक्षार्थी हैं और 11 बजे तक इन लोगों को एंट्री मिलेगी। उसके बाद किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लोग अभी भी अपना जो यहाँ पे सेंटर जिन अभ्यर्थियों का पड़ा है तो वो देख रहे हैं कि किस क्लासरूम में उनको जाकर बैठना है। हम सीधी ये तस्वीर दिखा रहे हैं, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे हमारी सहयोगी है आत्मजा, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपने परीक्षार्थियों से बातचीत किया, क्या कह रहे हैं परीक्षार्थी? देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें तो इनकी तैयारी बेहतर थी, लेकिन अभी जो हुआ है कहीं ना कहीं प्रदर्शन की वजह से, प्रोटेस्ट जो हो रहा है और जो बीच में जो टाइम पीरियड का जो गैप हो गया उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लोग अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, तो इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहीं जो लास्ट क्वेश्चन पेपर था और अभी फिर डिफरेंट क्वेश्चन पेपर होगा, तो इसको लेकर भी इनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि नॉर्मलाइजेशन जैसी जो चीज़ें हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया। एग्जैक्टली, मिली जुली है। कुछ लोगों का कहना है नहीं भी होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए। चलिए, तो देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया अभ्यर्थियों की और यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, और जैसा कि तस्वीर में निश्चित में देख पा रहे हैं कि प्रशासन के लोग भी वहां पर मौजूद हैं, तो मैं जरा चाहूंगी कि जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, क्योंकि प्रशासन के लिए भी काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है इस परीक्षा को सफल तरीके से संपन्न कराना।
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे एक चुनौती होती है और ये जो आज परीक्षा आयोजित पुनः परीक्षा आयोजित कराई गई है पटना के 22 सेंटरों पर आयोजित कराई गई है। हालांकि यहाँ पे आधिकारिक तौर पे कोई बयान नहीं देगा, आधिकारिक बयान देने के लिए कुछ अधिकारी हैं उनको रखा जाता है, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कितनी कड़ी सुरक्षा सेंटर पर है। एक एक चीज़ अभ्यर्थियों को देखा जा रहा है, जेब में कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं है या फिर अंदर वो ऐसी कोई चीज़ ले जा सके जिससे विधि व्यवस्था बिगड़ने में कोई बिगड़े या फिर कोई किसी तरीके की कोई परेशानी हो। तो ये तमाम चीज़ें प्रशासन की नज़र है और पुलिस की टीम यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मैंने पहले ही बताया कि खुद सदर एसडीएम भी यहाँ पर आए थे और उनकी भी एक एक जो सदर अनुमंडल में जो भी सेंटर्स हैं वहाँ पर एक एक नज़र है प्रशासन की। तो पूरी परीक्षा ये शांतिपूर्ण से कराई जाए, ये तैयारी पुलिस की है और परीक्षा केंद्र के अंदर भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर जो वीक्षक हैं वो रहेंगे। कीपैड वाला फ़ोन अंदर सिर्फ एक अलाउ होगा, केंद्र अधीक्षक जो होंगे उनके पास, इसके अलावा किसी के पास कोई फ़ोन नहीं होगा। तो ये इंतजाम निश्चित परीक्षा केंद्र के आसपास सुरक्षा के लिहाज से किस तरह से तैयारी है वहां पर? 11 बजे तक समय है अंदर जाने का और 11 बजे के बाद कोई भी आएगा तो उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इस ओर एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। चूँकि 200 मीटर की जो परिधि है, जिला प्रशासन ने इस बात को कहा है कि 200 मीटर तक सिर्फ अभ्यर्थी रहेंगे, उसके बाद जो दूसरे लोग हैं वो उससे अंदर नहीं आ सकते हैं। जहाँ पे सेंटर है वहाँ से चिन्हित किया गया है। तो ये चारों तरफ आपको परीक्षार्थी भी कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ उनके अभिभावक जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर और कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थियों की एंट्री अंदर हो रही है। ठीक है निश्चय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा